मैं सीधे डॉक्टर शिखा शर्मा का रुख कर लेती हूँ। मैम, जैसे कि मैंने डाइट की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो जो डायबिटिक हैं उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? जी, जैसे कि अभी जिक्र हुआ है कि कोविड के बाद डायबिटिक्स की संख्या बढ़ गई है। और अगर आप देखें कि डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है, और कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में और डायबिटीज़ में एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो अंदरूनी घाव। और ये अंदरूनी घाव क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाते हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल कलर है या प्रिजर्वेटिव है या उसके अंदर पेस्टिसाइड का कोई अंश है या इस तरह का कोई भी कलर है, तो वो अंदर जाके, क्योंकि वो फूड में नहीं आता, वो एक्चुअली खाद्य पदार्थ ही नहीं है, अंदर जाके वो एक एलियन की तरह प्रेजेंट होता है और शरीर उसको अटैक करता है। और इस तरह से अंदर के घाव बढ़ते रहते हैं, जिसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो सीधा असर पड़ता है कि जो इंसुलिन का काम है कि जो शुगर है उसको सेल्स तक पहुंचाना, यानी सेल्स का उसका खाना है, सेल्स इस चीज़ को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते क्योंकि इन्फ्लेमेशन बीच में आ जाती है। तो सबसे पहले डायबिटिक्स को अगर खाने पीने में चेंज करना है तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसका रस लेना है, उनको फ्रूट्स और सैलेड्स की मात्रा बढ़ानी है, खासकर सैलेड्स की, और उनको अपने डाइट से जितने भी ये तरह के आर्टिफिशियल फूड्स हैं उनको कम से कम 1 महीने तक दूर रखिए, ताकि आपकी बॉडी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करे। हीलिंग की प्रक्रिया मतलब, अगर हम सपोज अगर हमारे शरीर पे कोई घाव है, हम बार बार उस घाव को कुरेदें तो वो घाव भरेगा नहीं। तो जब भी आप एक डायबिटिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में जाते हैं तो आपको 1 महीना कम से कम पहले जो ऑफेंडिंग एजेंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं ऑफेंडिंग एजेंट्स, जिसमें सारे ये पैकेज फूड हैं, जंक फूड हैं, मतलब जो भी आर्टिफिशियल फूड है उससे आपको दूर रहना है, ताकि आपका हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो। खाने में जैसे मैंने आपको कहा कि वेजिटेबल जूस है, फलों का जो वेजिटेबल्स का रस है वो लेना चाहिए। फलों में वो फल लेने चाहिए जिसमें कि जैसे कि ज़्यादा पेस्टिसाइड नॉर्मली यूज़ नहीं होते। ग्रेप्स में यूज़ होते हैं, मगर कई और फल हैं उसमें इतने पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ होते। साथ ही साथ जो आप जैसे चीनी है, वो तो सबको पता ही है कि चीनी और आलू से थोड़ा परहेज़ रखें, बिकॉज वो जो इंसुलिन है उसको हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत तेज़ी से तब्दील हो जाता है शुगर में। वाइट शुगर को मना इसीलिए करते हैं क्योंकि वाइट शुगर आप देखें, वो जो सफ़ेद रंग है वो उसका नेचुरल नहीं है, उसको ब्लीच किया गया है, और वो ब्लीचिंग एजेंट आपकी बॉडी से रिएक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना अनाज, हम सिर्फ गेहूं और चावल पे अपना निर्भर रहते हैं, इन दोनों में बहुत केमिकल्स हैं। कोशिश कीजिए मिलेट्स लीजिए, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सत्तू है, क्योंकि इनमें इतने केमिकल्स नहीं हैं। एग्रीकल्चर में इतने केमिकल्स इसमें नहीं यूज़ हो रहे। सबसे ज़्यादा केमिकल्स चावल और आलू और गेहूं में यूज़ हो रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा इनको अवॉइड करके थोड़ी अलग मिलेट्स को यूज़ कीजिए। ओके, तो डाइट का कैसे ख्याल रखना है डॉक्टर शिखा आपको बखूबी समझा रही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।